आज बात करते हैं एक बहुत ही पेचीदा मुद्दे की। एक ऐसा मुद्दा जिसमें तेल भी है, टैरिफ भी है और भारत के लिए एक तरह का जियोपॉलिटिकल जाल भी बुना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत को रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका से टैरिफ की धमकियां आखिर क्यों मिल रही हैं, जबकि दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। कुछ हालिया दावों से तो ये भी पता चल रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर भारी टैरिफ लगाने के लिए जैसे बहाने ही ढूंढ रहे हैं। ये सब एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल खेल की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही हैरान करने वाले आरोप से, एक दोहरे मापदंड से। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहाँ पर दोहरा मापदंड बिल्कुल साफ दिखता है ना? भारत अपनी जरूरत का करीब 21% तेल रूस से ले रहा है और उसे निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हंगरी है जो अपनी 90% जरूरतें रूसी तेल से पूरी कर रहा है, और चीन जो कि सबसे बड़ा खरीदार है, उन पर तेल खरीदने को लेकर कोई एक्शन नहीं है। अजीब बात है। और देखिए, ये बात इस चार्ट से और भी साफ हो जाती है। रूस से हम 21% तेल ले रहे हैं, मतलब बाकी 79% तो कहीं और से आ रहा है। तो रूसी तेल बेशक हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं है। ऐसे में सिर्फ भारत पर ही इतना फोकस क्यों? ये बात ही अमेरिका के इरादों पर कई सवाल खड़ी करती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आज हो रहा है ना, वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। एक तरह से कहें तो इतिहास खुद को दोहरा रहा है, और इसका पैटर्न हमें ईरान के केस में देखने को मिलता है। और इस पूरे खेल पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भ्रम चलाने का एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। वो कहते हैं कि भारत अपनी जेब ढीली कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि चीन को फायदा हो सके। मतलब इस पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स का जो असली फायदा है वो अमेरिका को नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चीन को मिल रहा है। चलिए इस टाइमलाइन से समझते हैं कि ये हुआ कैसे था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि वो ईरान से सस्ता तेल खरीदना बंद करे। भारत ने बात मान ली और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। नतीजा, हमारी निर्भरता अमेरिकी तेल पर बढ़ गई। और जो सस्ता ईरानी तेल भारत ने छोड़ा था, उसे किसने लपक लिया? चीन ने फौरन वो सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि भारत के आर्थिक नुकसान की कीमत पर चीन ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और मजबूत कर ली। और बिल्कुल यही पैटर्न अब फिर से दोहराया जा रहा है। जब भारत पर डिस्काउंट वाले रूसी तेल का इंपोर्ट कम करने का दबाव आता है, तो उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन बन जाता है? चीन। बस इस बार कहानी में ईरान की जगह रूस है। तो ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात, पर इसका भारत की जेब पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब असली कीमत की बात करते हैं। अर्थशास्त्र बनाम कूटनीति। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। भारत के लिए कच्चे तेल की जो लैंडेड कॉस्ट है, मतलब सारे खर्चे जोड़कर जो कीमत पड़ती है, उसमें रूसी तेल सबसे सस्ता है। उसके बाद खाड़ी देशों का तेल आता है, और सबसे महंगा वो है अमेरिकी तेल, जिसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी शामिल है। तो डेटा तो यही बता रहा है। लेकिन इस महंगे सौदे को एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया है, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सरकार का कहना है कि हम अमेरिका से तेल खरीदकर अपने सप्लाई सोर्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना कुछ और है। उनका कहना है कि ये फैसला आर्थिक समझदारी का नहीं, बल्कि सीधे सीधे डिप्लोमैटिक प्रेशर का नतीजा है। और जब इस आर्थिक नुकसान के बारे में सवाल पूछा गया, तो कॉमर्स मिनिस्टर का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि ये तो प्राइवेट कंपनियों के मामले हैं, क्योंकि सप्लायर्स ऐसे ऑफर्स देते हैं जिन्हें वो मना नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों पर डाल दी गई। तो अब आगे क्या? हाल के जो नंबर्स और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो भविष्य के लिए एक चेतावनी की तरह हैं। खतरा अभी टला नहीं है। देखिए, एक वक्त था जब भारत अपनी जरूरत का 40% तेल रूस से इंपोर्ट कर रहा था। ये हमारा पीक था। लेकिन फिर प्रेशर बढ़ा, और चाथम हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 तक ये आंकड़ा गिरकर 25% से भी नीचे आ गया। और जैसा मैंने कहा, ये दबाव सिर्फ बातों का नहीं था। अगस्त 2025 में अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष का हवाला देते हुए भारत पर 25% का पेनाल्टी टैरिफ लगा दिया। बाद में एक ट्रेड डील के बाद इसे घटाकर 18% किया गया, और फिर 7 फरवरी 2026 को इसे ऑफिशियली हटा दिया गया।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टैरिफ हटाने के ठीक एक दिन पहले 6 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस की एक प्रेस रिलीज आई, जिसमें एक बड़ी ही सख्त और छिपी हुई चेतावनी थी। उसमें कहा गया था कि अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट भारत की खरीद पर नजर रखेगा। मतलब धमकी बिल्कुल साफ है, अगर भारत ने फिर से रूसी तेल का इंपोर्ट बढ़ाया तो ये 25% का टैरिफ वापस आ सकता है। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? पहला, भारत तेल के लिए ज्यादा पैसे दे रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी पर बोझ बढ़ रहा है। दूसरा, जिस सस्ते तेल को खरीदने से हमें रोका जा रहा है, उसे खरीदकर चीन को सीधा फायदा हो रहा है। तीसरा, इससे हो ये रहा है कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की पोजीशन दुनिया में और मजबूत हो रही है, वो भी भारत के नुकसान पर। और चौथा, भारत एक बहुत ही मुश्किल रणनीतिक सिचुएशन में फंस गया है, जहाँ उसे अपनी आर्थिक जरूरतों और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है। तो अंत में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या किसी भी देश को अपनी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए, या फिर बाहरी जियोपॉलिटिकल दबाव के